भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। आज 6वां अंक इम्पोर्टेंट सूक्त लेकर आए हैं। जो 6वें अंक में जितनी इम्पोर्टेंट सूक्त बन रही है, महत्वपूर्ण सूक्त बन रही है, उसकी व्याख्या होगी। कल भी वही हुआ था 5वें अंक में, और 6वें में वही 7वें अंक में भी होगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका पुरुष को मतलब जानते हैं। वही पुरुष है जो एक पुरुष आया है, वही जो है बात कर रहा है। पुरुष कह रहे हैं, सहजम किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। तो निंदित भी जो काम वस्तुतः वंश परंपरागत है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, निंदित भी जो काम वस्तुतः परंपरागत है, तो उसको नहीं छोड़ना है। सहजम किल यदि विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम। तो विनिंदितम, निंदित मतलब विनिंदितम, और खलु तत्कर्म मीन होता है प्रतिदिन जो कार्य होने वाला है, और उसको ना खलु ना विवर्जनीयम मतलब उसको नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, निंदित कोई भी वस्तु हो या वंश परंपरागत हो, सहज मीन उसको किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यह सूक्त वाक्य है, बहुत नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग अवश्य जानिए। नीचे लाइन में दिए गए, या आपका समझ लीजिए श्लोक नंबर 1 है। ठीक है, और वाक्य नंबर 10 पुरुष का है, वही है। ठीक, पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपानु मृदुरेव श्रोत्रिय, और यज्ञ क्या कहते हैं, पशु हत्या रूपी कर्म से क्रूर भी वेद पाठी वस्तुतः ब्राह्मण वस्तुतः दयावान से भी कोमल हृदय वाले होते हैं। इस टाइप है, लेकिन यही इम्पोर्टेंट है, आप लोग यही देखिएगा, पीजीटी के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, झारखंड पीजीटी में तो नहीं आया, उत्तर प्रदेश पीजीटी में है, एकलव्य पीजीटी आया है, उसमें भी यह आपका अनिवार्य रूप से है। ठीक है, चलिए द्वितीय है ननु रहेगा यहाँ पर, ननु करेंगे तो यण संधि का आदेश हो जाएगा, और अवसरः कर दीजिए, ननु अवसरः। अब यहाँ गुण संधि का विधान हो रहा है, गुण संधि, यहाँ यण संधि। तो इसी प्रकार से आप लोग लिखते चलें, उपसर्पणीया। ठीक, राजानः, राजा राजानो राजानः, प्रथमा एक वचन है, प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, राजानम राजानो राज्ञः रूप बनता है द्वितीय बहुवचन में। ठीक है, तो कह रहे हैं, ननु अवसर उपसर पीढ़ी राजाना, राजाओं से वस्तुतः उनके अवकाश के समय ही मिल जाता है। राजाओं के जो वस्तुतः, कहने का मतलब वस्तुतः अवकाश के समय ही मिल जाता है। उपसर्पिणी राजाना, उपसर्पिणी मीन होता है जो राजाओं के जो है मिल जाते हैं, अवकाश के ही समय मिल जाता है। जानू कहे हो कोतवाली जी देर कर रहे हैं, तो वही द्वितीय कह रहा है, द्वितीय नाम का पुरुष कह रहा है, राजाओं से वस्तुतः उनके अवकाश के ही समय मिल जाता है। ठीक है, इसी बीच में एक और है, आपको हम बताएंगे। तो एक पुरुष आया है, वो दिवसे खंडसो रोहितम अस्यो मया कल्पितो यवात, जो है तस्यो उदराभ्यंतरम इदम रत्नभासुर रम अंगुलिकियम दृष्ट्वा पश्चात तस्य विक्रियाय दर्शम गृहोत भवा मिश्रई। ठीक है, कहने का मतलब 12वां वाक्य नंबर है, पेज नंबर 310 है। हाँ,
तो एक पुरुष आया, कह रहा है कि मैं यह खंडिसो माने जब रोहित मछली रोहू मछली काट रहे थे, मैं खंडित कर रहा था, तो मया कल्पितो मुझको दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तस् दराभयंतरम, उसी के अंतर्गत में इदम रत्न भासुरम अंगुलिकम दृष्टवा। अंगुलिकम मीन यह अंगूठी, रत्न माने सोने से जड़ी हुई यह अंगूठी मैंने देखा। पश्चात तस् विक्रियाय दर्शन, इसके बाद मैंने सोचा विक्रिया में इसको बेचने के लिए ले चले। गृहीतो भवा मिश्र, इसी प्रकार से मुझे छोड़िए, यह अंगूठी मिलने की कहानी है। ठीक है, तो वही बात है, ये पुरुष आया है, कौन मछली खाया था? रोहू मछली, लिख दीजिएगा, रोहू मछली अंगूठी को खाया था, कहने का मतलब। ठीक है, रोहू मछली, रोहू मछली, ठीक है, रोहू मछली ने खाया था। और भी ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको हम लिखवा देंगे, ऐसा नहीं है। शक्रावतार धीवर है, शक्रावतार कौन है? धीवर है। सूचक सिपाही है और जानुक सिपाही है। सूचक और जानक दो सिपाही है। ठीक है, यहीं लिख ला, सूचक और जानुक दो क्या हैं? सिपाही हैं, सिपाही। ठीक है, और कौन है? शक्रावतार धीवर है। शक्रावतार कौन है? शक्रावतार कौन है? धीवर है। ठीक है, धीवर है। मछुआरा जिसको कहते हैं, शक्रावतार धीवर है, मछुआरा जिसको कहते हैं। और यही हो गया, ननु अवसर अवसर उपसर्पणी ही राजानः, राजाओं के लगभग, दूसरे सिपाही बोल रहे, राजाओं की वस्तुता अवकाश के समय मिल जाता है। चलिए, श्यालह क्या कर रहा है? श्याला मीन कोतवाल था, राजा का जो है शाला कोतवाल था। कह रहे हैं कादम्बरी साक्षिकम अस्माकं प्रथमथौ हृदयम इष्यते तक्षौंडिका पण मेव गच्छामः। ठीक है, कोतवाल, हमारी पहली मित्रता जो है शराब को साक्षी करके होनी चाहिए, अतः हम शराब बेचने वाले की दुकान पर चलते हैं। कहने का मतलब पहले भी घूस के रूप में खाने पीने की कोई भी चीज़ लेते थे। अब है जैसे चाय वाय कोई पिला देता था, कोई मिठाई उठाई दे देता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको वही चीज़ पसंद है, जो गलत चीज़ है वही उनको ज़्यादा ही पसंद है। तो भैया ये होता, खा लो पी लो। अब जैसे कुछ लोग हैं शराब बिराब पीना खाना पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं कहेंगे नहीं यार हमको जो है कुछ खिला पिला दीजिए, तो जाएंगे बढ़िया रेस्टोरेंट में, उनको वो खिलाएं पिलाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम, प्रथम सौहृदयम इष्यते तक्षौंडिकाम पणम मेष। मतलब इसका मतलब होता है इसका मतलब शराब की दुकान, शराब की दुकान। तक्षौंडिका आपणम में, आपणम माने बाजार, बाजार में हम चलते हैं, सबसे पहले शराब की दुकान पर चलते हैं। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम, अस्माकम यहाँ तोड़ लेंगे हलंत, यहाँ अस्माकम हो जाएगा बढ़िया सा, अस्माकम। ठीक है, तो कह रहे हैं पहली मित्रता जो है शराब को साक्षी मानकर होना चाहिए। ठीक है, और कादम्बरी मीन होता है मदिरा। ठीक है, तक्षौंडिकम मीन होता है शराब की दुकान, मदिरा होती है, अभी ध्यान आया। ठीक है, कादम्बरी मीन मदिरा, मदिरा को साक्षी अस्माकम माने हमारा यह पहली मित्रता होगी कि साक्षी मानेंगे किसको? कादम्बरी को साक्षी मान कर होनी चाहिए। प्रथमो माने प्रथमम हृदयम इष्यते माने पहला जो हमारा आपका हृदय मिला है, यह
मदिरा से मिलान होगा तब आगे बढ़ेंगे, कहने का मतलब मदिरा पहले चढ़ेगी, गन 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 गन, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, वही बात, हमारी पहली मित्रता शराब को साक्षी मारकर होनी चाहिए, अतः हमें शराब बेचने वाले की दुकान पर चलने चाहिए। तक्ष सौंडिका परम एव, मतलब शराब की दुकान पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, शक्रावतार नामक होता है, नामक तीर्थ रहने वाला है, और पटच्चरम में चोर होता है, जान लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। पटच्चरम में पाटच्चरा मीन चोर। ठीक है, रहने तो बताते हैं। याबुत मीन जीजा होता है, आबुत मीन जीजा, आबुत जीजा। ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ये 35 नंबर वाक्य नंबर है, 18 नंबर है, 10 नंबर। आप वाक्य नंबर भी देखते जाइएगा, कोई श्लोक मिल रहा तो उसको भी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट सूक्त की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्या है? हाँ, प्रथमा दृष्टो अशि, ये भी सूक्त वाक्य है। दृष्टो अशि चोतकोरकः ऋतुमंगल त्वाम प्रसादयामि। ठीक है, पहली कौन पहली है जानते हो? ये जो है ये परिभृतिका है, पहली परिभृतिका, मधुरिका, ये सब सेविकाएं हैं ना, तो वही बात है। कह रहे हैं पहले मतलब होता है पहली प्रतिभृतिका। दृष्टोवश, हे ऋतु मंगल के रूप में मैं तुमको प्रसन्न करने के लिए प्रणाम करती हूँ। ऋतुमंडल, ऋतुमंगल को क्या कर रही हैं? तो आम माने तुमको, प्रसाद याम माने मैं प्रणाम करती हूँ। दृष्टोवश चूत कोरकः, ठीक है, चूत कोरकः मीन होता है हे आम्र और बौर, आज मैं दिखाई दिए हो। आम्र और बौर, आज दृष्टोस्मिन, हाँ जाओ, दृष्टोस्मिन आज तुम दिखाई दिए। चूत कोरका मीन आम और बौर, आज तुम दिखाई दिए हो, तुमको मैं प्रणाम करती हूँ। ठीक है, तुमको मैं प्रणाम करती हूँ। वही तो कह रहे ऋतुमंडल के, तो आम माने तुमको मैं प्रसन्न, आपको प्रसाद आम माने प्रसन्न करने के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। ठीक है, वही बात है। चलिए अगला है सूक्त वाक्य, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्सव प्रिय खलु मनुष्याः गुरुड़ा कारकेण भविष्यतव्यम। तव्यम तब, तब्यत तब्बनीयर, तब्यत प्रत्यय लगा है ना, वही। उत्सव प्रिया, उत्सव के प्रिय, खल मीन निश्चय ही, हाँ, मनुष्य मीन मनुष्य के, गुरुड़ा मीन गुरु के, कारण मीन कारण के द्वारा मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, कह रहे हैं मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं, अतः इसको रोकने में कोई बड़ा कारण होगा। गुरुड़ मीन होता है बड़ा, भारी, चाहे जो कहिए, बड़ा, कारणेन मीन कारण होगा, भवितव्यम मीन होगा, भविष्यत काल की बातें हैं, भवितव्यम। उत्सव प्रिय रोकने के लिए बहुत बड़ा कारण होगा, जान लीजिए, और ये जल्दी कभी नहीं रुका है। ठीक है, कौन कह रहा है? सानुमति कह रही हैं, सानुमति कह रही हैं। जो राजा साहब उत्सव रुकवा दिए हैं, वह जो है उत्सव रुकने का बहुत बड़ा कारण है, ऐसे तैसे नहीं रुका है, जान लीजिएगा। कहन अच्छा, ठीक है।
ठीक है, वही बात है। इसी प्रकार से चल दिए अगली सूक्त की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सूक्त वाक्य है, इम्पोर्टेंट हो जाए वही बहुत है। ठीक है, अभी पीजीटी के लिए फिर से पूरा पढ़ाया जाएगा बाद में, एक बार तो पहले झारखंड वाला होने दीजिए। हाँ, अगली है कंचुकी कह रहे हैं, अहो सर्वाश्व वस्थासु रमणीयत्वम आकृति हो जाएगा यहाँ, आपका दीर्घ स्व संधि हो जाएगा, यहाँ हलंत मारेंगे। विशेषणाम कह रहे हैं, अहो सुंदर आकृति वाला, सर्वस्वस्थासु रमणीय अवस्थाम, रमणीय मीन तो सुंदर, आकृति मीन आकृति वालों के लिए अवस्थाओं में सुंदरता विद्यमान है। अवस्थाओं में उनका विशेषण ही है। क्या विशेषण है कि अवस्थाओं में कोई भी, सर्वास माने सभी, वस्थास माने अवस्थाओं में कह रहे हैं, अहो सुंदर आकृति वालों में सभी अवस्था में सुंदरता विद्यमान है। ठीक है, सुंदरता विद्यमान है। सभी आकृति वाले, जितनी आकृति वाले हैं, सुंदर आकृति वाले अवस्था हैं, वह सब में सुंदरता विद्यमान है। सब में विशेषणाम क्या है, सुंदरता का विशेषण है वहाँ। ठीक है, चलिए अगले सूक्त वाक्य की तरफ चलते हैं। अनुशय दुखाय एदम हत हृदय संप्रतम पिबुद्धम। अभी यह मेरा नीच हृदय पश्चाताप के लिए जागा। सिर्फ संप्रत माने इस समय, हत विधम माने मेरा यह जो हृदय है, हत विधम नीच हृदय जिसको कहते हैं, के लिए, पश्चाताप के लिए जागा। अनुशयत दुखाएयम, अनुशयत माने दुखाएयम माने दुख के लिए अब जागा। ठीक है, अब इसी में उनकी अंगूठी मिलती है और अपने आप को बहुत कुछ समझेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सुचरित मंगुली अंगूठ, हाँ ये आगे है, 11वां श्लोक है 6वें का, हम देखेंगे। पश्चाताप के लिए जागा कहने का मतलब, अब पश्चाताप धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये राजा का कथन है। अनुशय दुखायम इदम दुखाय इदम हत हृदय संप्रति पिबुद्धम। ठीक है, अनुशयद दुखाय, अनुशयद माने यह हमारा अनुशासन, यह जो है दुख के लिए, दुखाय माने दुख के लिए, इदम माने यह जो है, हत हृदय नीच हृदय, जो मेरा जो है हृदय है वह बहुत हत हो गया, बहुत इसमें चोट पहुंची है। इस समय बेबुद्धम माने जागा, बेबुद्धम मीन जागा। ठीक है, वही बात है। फिर चलिए अगले सूक्त की तरफ बढ़ते हम। हाँ चलिए, विदूषक फिर अब कह रहे हैं, कृतम भवतः निर्मक्षिकम। कृतम मीन लिए, आपके लिए भगा दिए, भवता मीन आप, निर्मक्षिकम माने मक्षिणाम अभावा, निर्मक्षिकम हो जाएगा। ठीक है, अब व्यय भाव समास हो जाएगा, निरुपसर्ग लगा है न, तो निर्मक्षिणम, मक्षिणाम अभावा। ठीक है, मक्खियों का अभाव हो जाएगा, आपने सब मक्खियाँ भगा दी है। ठीक है, आपने सब मक्खियाँ भगा दी है, अब किसी बात की चिंता नहीं है। रंधो था, रंधोप निपातिनो अनर्था इत यद उच्यते। रंधा था, यहाँ जान लीजिएगा, हास्य से हो गया। उपनिपाति पातिनो पातिनः
अनर्था हो जाएगा, अनर्था। ठीक है, चाहे आप यहाँ गुण संधि करिए न करिए, यहाँ भी आप करिए न करिए। यद उच्यते, उच्यते। ठीक है, कहने का मतलब विपत्त में विपत्तियाँ आती हैं। रंधोप निपातिनः अनर्थः। निपातिनः माने कोई भी उत्पातिना अपातिना आती रहती है, विपत्ति में विपत्तियाँ आती रहती है। विदूषक फिर कह रहे हैं ननु, यहाँ ननु हो जाएगा। अंगुलिक्यम एव या यू एव हो जाएगा। अंगुलिकम निदर्शनम वंशम भाव्य अचिंतनीय। ठीक है, समागतो भवतीति। अंगूठी ही इस बात का प्रमाण है कि अवश्यम भावी मिलन अचानक ही होता है। ठीक है, अंगूठी इस बात का प्रमाण है कि अवश्यम भावी मिलन ही अचानक होता है। ननु मीन निश्चय है, अंगुलिकम मीन अंगूठी, अंगूठी ही एक जो है प्रमाण है। हाँ, एक अंगुलिकम एव निदर्शनम अवश्यम भाव चिंतनीयम समागतो। समागतो एक मिलन का क्या है, समारोह का भवतीत है। भवतीत माने होता है। ठीक है, कोई भी चीज़, इसमें तो अंगूठी ही है, अंगूठी ही एक प्रमाण है। अंगूठी अगर प्रमाण मिल गया तो उसी के बाद जो है पूरी कहानी ख़त्म, जान लीजिएगा। अंगूठी प्रमाण मिल गया है। अब अगला श्लोक है, आप लोग देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखेंगे तब बताएंगे अभी। ठीक है, हाँ, अब देखिए, यह राजा का कथन है। जब अंगूठी पाते हैं, अंगूठी को पा करके देखते हैं अंगूठी को, वही कथन कह रहे हैं। कथन क्या है, ये 11वां नंबर श्लोक है, ये 6वें अंक का 11वां नंबर श्लोक है, जान लीजिएगा। पुष्पिताग्रम है, इसको देख लीजिएगा, ये हैं। चलो, तब विषम आयुजन युग रेफ तो यकारो युज चन जौजर गात पुष्पिताग्र। आयुजन युग रेफ तो यकारो युज न जौजर गात पुष्पिताग्र। तव सुचरित मंगुलीय नूनम प्रतनुमेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहराशुतैस्या च्युतमश लब्ध पदम यदंगुलीषु। वही अंगूठी से पूछा था, हे अंगूठी तू ये बतावा कहाँ पर रहू है। ठीक है, तो सुचिरितम अंगुलियम, यहाँ तोड़ेंगे तो अंगुलियम निकल जाएगा। नूनम माने निश्चय ही, अवश्य ही। ठीक है, तो मीन तेरा, तेरा या तुम्हारा, षष्ठी एक वचन है। ठीक है, अस्मद का रूप है, अस्मद। तो मीन तुम्हारा सुचरित, इतना सुचरित सुंदर चरित्र है, इतना आपका सुंदर चरित्र होते हुए भी अंगुलिकम मीन ये अंगूठी तुम्हारा ही सुचरित है। नून मीन निश्चय ही, प्रतनु ममेव मम एव, मम धन यू, मम धन यू करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो मम मत मेरे द्वारा विभाव्यतेत फलेन। हे अंगूठी, तेरा पुण्य मेरी इस तरह अवश्य न्यून है, तेरे द्वारा फल अनुभूत फल से ज्ञात होता है। कहने का मतलब, हे अंगूठी, तुम भी अभागी और मैं भी अभागा। ठीक है, अवश्य ही न्यून है। प्रतनुमेव विभा फलेन, आपका जो फल है एकदम न्यून है, न्यून है, न्यून माने कम है। ठीक है, अंगूठी पुण्य मेरी तरह अवश्य ही तुम न्यून है।
अब मेरे द्वारा अनुभूत फल से ज्ञात होता है कि तू, हाँ, तू क्या है? अरुण नख मनोहराश तस्यो, तस्या मीन उसकी, किसकी? शकुंतला हो जाएगा यहाँ। तस्या मीन शकुंतला। अरुण नख, अरुण मीन लाल नख, नख माने नाखूनों से, इतने मनोहर लाल अंगूठों से तू च्युतमसि लब्ध पदम यदंगुलीषु, च्युत लब्ध पदम, च्युतमसि, च्युत यहाँ सा जो है तस्याह हलंत हो जाएगा, यहाँ च्युत हो जाएगा, च्युतम आसी हो जाएगा। ठीक है। तो लाल नाखूनों से मनोहर सुंदर लगने वाली, मनोहर लगने वाली मनोहराश उस शकुंतला को, उस शकुंतला की अंगुलियों के स्थान में, अंगुलियों में स्थान पाकर भी गिर गई तू। लब्ध पदम माने स्थान पाकर भी तू अंगूठी के रूप में गिर गई। ठीक है। लब्धा एन पदम, यह आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद आपका कहने का मतलब तू अंगूठी स्थान पाकर भी तू अंगूठी गिर गई, तेरा भी दुर्भाग्य है, मेरा भी दुर्भाग्य है, जान लीजिए। तव सुचरित मंगुली नूनम प्रतनुमेव विभाव्यते फलेन अरुण नख मनोहराशु तस्या च्युतमसि लब्ध पदम यदुंगुलीषु। आप इतना सुंदर चरित्र होते हुए हे अंगूठी आपका एकदम जो है, हाँ, इतने पूर्ण होते हुए, इतनी सुंदर होते हुए भी अवश्य न्यून है तो मेरे द्वारा फल से ज्ञात होता है, जैसे आपका फल है वैसे मेरा भी फल है। अरुण नख मनोहरास, लाल नखों में मनोहर होने वाली उस शकुंतला के स्थान पाकर भी तुम अंगूठी गिर गई, और क्या बताएं तुम इतनी भोली भाली हो। ठीक है, चलिए ठीक है, अंगूठी तेरा पूर्ण मेरी तरह अवश्य ही न्यून है, मेरे द्वारा अनुभूत फल से ज्ञात होता है कि तू लाल नाखूनों से मनोहर शकुंतला के अंगूठियों के स्थान पाकर भी गिर गई थी। ठीक है, अंगूठी ये इस पूछत है, इतना पागल हो जाता, तू कहाँ रहू। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 11वां है, 6वें का बहुत पूछा जाता है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, बहुत समय नहीं देना इसमें। हाँ, अब अगला है श्लोक, राजा अचेतनम नाम गुण ना लक्षेनम ययो कस्मादवधीरिता प्रिया। अचेतन नाम गुणा न लक्षन्त्यम यहाँ या रहेगा ना, तो ई लक्षन्त्यम हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा ई का, और जैसे ई का या हो जाएगा यहाँ ए हो, यहाँ वैसे आपका वृद्धरेश संधि बनती है। ठीक है, अचेतन नाम गुणों की ओर ध्यान न दें, मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया है। ठीक है, अचेतन नाम गुणों की ओर ध्यान न दें, चेतन मतलब उस अंगूठी को और बहुत ध्यान न दें, क्योंकि मैंने ही प्रिया का अपमान किया, मैंने ही, राजा ने स्वीकार कर लिया है। कस्माद उस पे ना लक्ष्यन्ते, ममेव, हाँ, लक्षण कर देंगे तो ममेव कर देंगे, मय धन एव हो जाएगा। ठीक है, मेरे ही द्वारा का मतलब अस्माद अवधीरता मीन होता है अपमान किया, अवधीरता मीन अपमान किया, मैंने ही अपमान किया था। ठीक है, तब विदूषक कर हैं चित्रफलकम लम्ब कोर्चा नाम तापसा नाम कदम्बई। इस चित्रपट को लंबी, लंका मीन लंबी, कोर्चा नाम दाढ़ी वाले तपस्या नाम तपस्वियों के
कदम्बयु झुंड से, ठीक है, इस चित्रपट को लंबी दाढ़ी वाले तपस्वियों के झुंड से भर देंगे। ठीक है, अब ये वाला याद की रहिए, श्रौता श्रुतेष्व में उदकम पितरः पिबंती, आंसुओं को धोने से बची हुई तर्पण का जल पिएंगे। ठीक है, कौन कह रहा? राजा। आंसुओं से जौन गिरा बा उसी के तर्पण के जल से पिएंगे। ठीक है, वही बात है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, वो श्लोक नंबर 55 है, राजा का कथन देखेंगे 78 है, 178 है कथन। ठीक है, आप लोग फटाफट इसको टिक करते रहिएगा, लिख लीजिएगा या तो अलग से। हाँ, अब यवनी हैं, इस सेविका हैं, महाराजा की सेविका हैं राजा। भर्त एतद हस्तावप सहितम सरासनम, हे महाराज यह धनुष, एतद मीन यह धनुष, हस्तावप सहितम धनुष और दस्ताना है। हस्ताव धनुष और सरासरनम माने बाण होता है, दस्ताना है, धनुष है, सर है, हस्ताव यह दस्ताना, हस्ताप सहितम माने दस्ताना है, यह दस्ताना है, और यह सरसरम माने धनुष है, धनुष बाण। ठीक है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पीजीटी के लिए, यूजीसी के लिए, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, यूजीसी पीजीटी के लिए। चलिए, विदूषक हैं, विडाल गृहीतः था, गृहीत तो हो गया, मुष्कः यो निराशो अस्मि, बिल्ली से पकड़े गए चूहे की तरह मैं अपने जीवन के प्रति निराश हो गया हूँ। विदूषक कह रहे हैं, जैसे बिल्ली से पकड़े गए चूहे की तरह मैं अपने जीवन से, क्योंकि बहुत भाग दौड़ होता है विदूषक के द्वारा। बिडाल गृहीत, तो बिहार से गृहीत माने घर में, जैसे मूषक माने चूहा, कोई पकड़ लियो माने उसी के समान है। यहाँ आप देखेंगे तो आप कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है, देखेंगे। निराशोवश में अपने जीवन से मैं निराश हो गया हूँ। मातल कह रहे हैं, पतंत चक्षुंष न दारुड़ा शराह, शराह मीन होता है बाण, यहाँ बाण जो होता है, दारुड़ा मीन बड़ा भयंकर होता है, दारुड़ा मीन बड़ा भयंकर होता, ना मीन नहीं, ना उनके भयंकर बाण उन पर पड़ते हैं, पतंत मीन पड़ते हैं। ठीक है, वो ना उनके बाण भयंकर पड़ते हैं, चक्षुष मीन पड़ते हैं। ठीक है, मातल मीन होता है मातल। फिर कह रहे हैं अगला, प्रायः स्व महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः। ठीक है, चक्षुंश मीन होता है उनके ऊपर, चक्षु माने उसी के ऊपर, दारुड़ा मीन होता है भयंकर, दारुड़, और सरा मीन बाण उन्हीं के ऊपर पड़ते हैं। प्रायः स्व महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते ही जनः माने लोगों, इस प्रकार मनुष्य भी प्रायः उत्तेजित होने पर भी अपने पराक्रम को प्राप्त कर लेता है या हो जाता है। ठीक है, प्रायः अपने महिमानम माने अपने जो है मनुष्य जो है उत्तेजित होते हुए, प्रतिपद्धति में उत्पेदित हुई पराक्रम को, क्षोभात मीन प्रायः लगभग सभी लोग को प्राप्त हो जाता है, अपने पराक्रम को प्राप्त हो जाता है। उत्तेजित मतलब अपने अगर कार्य कोई कर रहा है तो अपने आप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जानिएगा। समाप्त हो गया 6वां अंक। उसके बाद अब 7वां अंकल होगा पुनर्मिलन। ठीक है, इंद्र के पुत्र हैं जयंत और मारीच के पुत्र आदिति, मारीच पिता आदिति पत्नी। इसको भी लिख लीजिएगा कहीं। इंद्र के पुत्र हैं, पुत्र जयंत, जान लीजिएगा।
ये इंद्र के पुत्र जयंत हैं और पिता कौन है? पिता कौन है? मारीच। और माता आदिति। ठीक है। अब पत्नी, इंद्र के पत्नी इंद्राणी, इंद्रा। ठीक है। निर्वहन संधि कल शुरू होगा। अब जो 7वें में जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। क्योंकि देखा जाए तो आपका 32 श्लोक है 6वें में, अब 7वें में देखा जाएगा तो आपका 35 श्लोक है, थोड़ा सा बड़ा है। कल इसको जितनी इम्पोर्टेंट सूक्त बनती है अवश्य हम बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग लाइव में रहिएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अब लगभग जितनी सूक्तियाँ थी, जितनी संधियाँ थी, जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी, कथन था, सब कुछ हो गया है। यह पीजीटी के लिए बहुत आपका बना बनाया जान लीजिए जैसे खाना है, बहुत कम समय में जान लीजिए है। ठीक है। अब इसको पढ़ना चाहेंगे पूरा शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन आप जो है इतना पढ़ लेंगे तब भी कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे यूजीसी हो चाहे पीजीटी हो। ठीक है। तो आप लोग अवश्य प्रयास करिए, जहाँ से आपको ये सब लिख लीजिएगा, याद कर लीजिए, राइट कर लीजिएगा। ठीक है। और जो आपको दिक्कत होगी जाए, झारखंड पीजी समाप्त हो जाएगा तो उसी पर अपना उत्तर प्रदेश पीजीटी चलेगा और उसमें जो कुछ बचा रहेगा, मान लीजिए एकलव्य वाला, ये एकलव्य मॉडल वाला जो स्कूल आया है, ये तो सिलेबस में है ही। उसके बाद और भी उसके बाद एकलव्य ही शुरू हो जाएगा लगभग, क्योंकि अपना उत्तर प्रदेश अभी पीजीटी हो सकता दिसंबर जनवरी जाए पेपर। अभी तो आयोग बनेगा, गठित होगा, तब जाके कहीं आपका पेपर होने की उम्मीद होगी। ठीक है। टीजीटी पीजीटी जो चयन बोर्ड का अपना है, अभी इसमें बहुत से सारे काम हैं। ठीक है। अभी अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, दोनों मर्ज होगा, लोक सेवा आयोग क्या होगा क्या नहीं, लेकिन यह है टाइम लगेगा भी। पेपर होने में 4-6 महीने लग सकता है उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी के लिए। ठीक है। 6 महीने तो कम से कम मान के लिए हो सकता है जुलाई अगस्त तक अगर बन जाएंगे, मर्ज हो जाएगा, सदस्य है तो तब भी डेट निकालेंगे तो 3 महीना जाएगा तो दिसंबर जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए आप झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी जो भी है, आप अवश्य लाभ उठाइए। तब तक एकलव्य मॉडल स्कूल आया है पीजीटी, वो भी बहुत अच्छी सीट है, 97 है, सामान्य का 50 से ऊपर है और ओबीसी का भी 40 नहीं, 35-40 है, एससी का भी 14 से 20 तक है शायद। तो ऐसे एसटी का भी 8-10 सीट होगी। तो कहने का मतलब सीटें पर्याप्त है, अगर जिसको पढ़ना है, जिसको एक सीट लेना है तो उसके लिए पर्याप्त है। 97 बहुत होता है। ठीक है। थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश दिल्ली से आया है। जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस अभी बता देंगे हम आपको। ठीक है। और आप लोग लगन मेहनत साथ अभी जुड़ जाइए और एक सीट अपना हासिल कर लीजिए। चलिए, इसी प्रकार से इतनी देर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। जो भी मान लीजिए अगर एकलव्य मॉडल वाले पढ़ने चाहें तो वो अवश्य थोड़ा सा मैसेज करें कि एकलव्य ही पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी इधर पीजीटी चल रहा है झारखंड, उसके बाद एक टाइम बच रहा है शाम 5 बजे जो टीजीटी चलता था, उसमें एकलव्य चलने लगेगा। ठीक है। एकलव्य के जितने निर्धारित पुस्तकें हैं एकलव्य का चला देंगे। ठीक है। जो बीच में बचेगा 12 बजे वाली क्लास में, तो उसमें आपका व्याकरण चल ही रहा है, दोनों में काम देगा। इसमें भी झारखंड पीजीटी में तो व्याकरण है नहीं, और एकलव्य मॉडल में अगर रहेगा तो उसके विषय में अपना उसकी चर्चा होती रहेगी। नहीं तो
उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए वो व्याकरण चलती रहेगी। ठीक है, एकलव्य वाला 5 बजे क्लास हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी 5 बजे क्लास बाधित है इसीलिए। ठीक है, झारखंड यही सुबह वाला चल रहा है, इसमें जो भी हो, इसमें तीनों नेटवर्क आ रहे हैं, एकलव्य मॉडल और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड पीजीटी सब आ रहा है, इसीलिए इसको ज़्यादा लाभकारी हो रहा है। और इधर व्याकरण चल रहा 2 ठो, सब काम चल रहा है, इसीलिए भी 5 बजे वाली बाधित है। चलने लगी कि वो भी आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक है।